हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इस स्लाइड में देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में, जो कि यूपी प्लस एग्ज़ाम, यूपीएसआई, यूपीपीएससी, आरओ, यूपी ट्रिपल एससी, पीटी, लेखपाल परीक्षा, अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा यह स्लाइड। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में। इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश मानचित्र, उत्तर प्रदेश से कौन कौन सी राज्य की सीमाएं साझा करती हैं उसके बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश एक संक्षिप्त अध्ययन के बारे में देखेंगे और नामकरण उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की राजधानी, भौगोलिक विशेषताएं। देखते हैं उत्तर प्रदेश ये है अपना उत्तर प्रदेश। ये अपना उत्तर प्रदेश है। इससे उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य की सीमा साझा करती हैं देखेंगे। ये उत्तराखंड सीमा साझा करता है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश। और आगे उत्तर प्रदेश विशेष में देखेंगे संक्षिप्त अध्ययन के बारे में। उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अध्ययन देखते हैं। नामकरण, स्थापना और राजधानी के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं स्थापना इसकी कब हुई थी। 24 जनवरी 1950 का इसका स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश की। देखते हैं राज्य विभाजन कब हुआ था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य से ये अलग हुआ था। तो पूछा जाता है कि स्थापना उत्तर प्रदेश कब हुई। तो 24 जनवरी 1950 को। राज्य का विभाजन कब हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड से ये अलग हुआ था। देखते हैं राज्य पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन हुआ था। देखते हैं उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखते हैं उत्तर प्रदेश का नामकरण जून 1836 को उत्तर पश्चिम प्रांत कहा गया। देखते हैं फरवरी 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत एवं आगरा एवं अवध प्रांत कहा गया। देखते हैं 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध प्रांत कहा गया उत्तर प्रदेश को। 1937 में संयुक्त प्रांत जिसे क्या कहते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश कहा गया। तो 24 जनवरी 1950 को क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। देखते हैं राजधानी के बारे में। तो राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा कब थी, 1836 से 1858 तक। इलाहाबाद कब थी, तो इलाहाबाद 1858 से 1921। लखनऊ कब बनाई गई इसकी राजधानी, 1921 से 1935 में आंशिक राजधानी बनाई थी। और लखनऊ अब पूर्णतया राजधानी है 1935 से अब तक का। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ, जो कि गोमती नदी किनारे यह शहर बसा है। देखते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं के बारे में। उत्तर प्रदेश का यूपी का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि पूछा जाता है यूपी का क्षेत्रफल कितना है। देखते हैं अगर मील, वर्ग मील की बात करें तो 93,023 वर्ग मील। देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश कितना है, तो 7.33% है। देखते हैं यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य है। यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है, चौथा। देखते हैं और 3 के बारे में प्रथम कौन है, तो प्रथम अपना राजस्थान है। देखते हैं दूसरा कौन है, मध्य प्रदेश है। तीसरा कौन है, महाराष्ट्र है।
चौथा कौन सा है अपना यूपी। उत्तर प्रदेश चौथा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह चौथा राज्य है। इसका क्रम भी पूछ लेता है यूपी पुलिस में कि 4 राज्यों का क्रम पूछता है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है, तो राजस्थान। देखते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में। 23 डिग्री 52 से 30 डिग्री 24 अंश उत्तरी अक्षांश में उत्तर प्रदेश स्थित है। देखते हैं 77 डिग्री 05 अंश से लेकर 84 डिग्री 39 अंश। देखते हैं पूर्वी देशांतर में यह स्थित है। देखते हैं यूपी देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 240 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की लंबाई 650 किलोमीटर है। तो उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 240 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर। देखते हैं उत्तर प्रदेश के उत्तर में यूपी का उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर। वेरी इंपॉर्टेंट है यह एग्जाम की दृष्टि से, सहारनपुर। तो यूपी का उत्तरी जिला सहारनपुर, यूपी का दक्षिणी जिला सोनभद्र, यूपी का पूर्वी जिला तो क्या है, बलिया, यूपी का पश्चिमी जिला तो क्या होगा, शामली। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है, तो ये सहारनपुर हो जाएगा। और पश्चिमी जिला कौन सा है, तो ये शामली हो जाएगा। पूछा जाता है यूपी का पूर्वी जिला तो बलिया हो जाएगा, दक्षिणी जिला सोनभद्र हो जाएगा। देखते हैं आगे। यूपी का दक्षिणी जिला सोनभद्र। यूपी का सोनभद्र जिला जो कि 4 राज्यों सीमा साझा करता है। देखते हैं कौन कौन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। कौन कौन से राज्यों सीमा साझा करता है अपना सोनभद्र जिला, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये 4 राज्यों सीमा साझा करता है सोनभद्र। देखते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती, ये गोरखपुर में होती है। गोरखपुर किस नदी के किनारे है, तो ये राप्ती नदी के किनारे है गोरखपुर। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा अपना, तो सूरत बसा है। देखते हैं तो यूपी का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान गोरखपुर। गोरखपुर में ही अस्फाक उल्ला खां प्राणी उद्यान बनाया गया था। देखते हैं तो गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा कितनी होती है, 184.7 सेंटीमीटर। यूपी का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान मथुरा। मथुरा में तेल शोधन कारखाना भी है। और कितनी वर्षा होती है यहाँ पे, 54.4 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। तो यूपी पुलिस में पूछा जाता है कि यूपी का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, गोरखपुर। सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा वाला स्थान मथुरा होता है। देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो देखते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करने वाले राज्य। उत्तर में उत्तराखंड, पूर्व में झारखंड और बिहार। तो पूर्व में झारखंड और बिहार से उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं, और उत्तर में उत्तराखंड से। उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो हिमाचल प्रदेश से उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, और पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से ये सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश। और दक्षिण में किससे सीमा साझा करता है, तो दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों से सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। और उत्तर पश्चिम में कौन है, हिमाचल प्रदेश, और उत्तर में कौन सा, उत्तराखंड। देखते हैं आगे।
देखते हैं यूपी की सीमा से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो देखते हैं कौन कौन से राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, दिल्ली, ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। देखते हैं नेपाल सीमा पर लंबाई कितनी है, तो 579 किलोमीटर है नेपाल सीमा पर लंबाई। देखते हैं उत्तराखंड से सटे यूपी के जिले कितने हैं, ये 7 यूपी के जिले कौन कौन से, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत और बरेली। ये 7 राज्य उत्तराखंड राज्य से सीमा साझा करते हैं यूपी के जिले। देखते हैं बिहार से सीमा साझा करने वाले यूपी के जिले कौन कौन से, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, कुशीनगर, चंदौली, महाराजगंज। ये बिहार से लगे यूपी के 7 जिले हैं। देखते हैं नोट, झारखंड से लगे यूपी के जिला एकमात्र सोनभद्र। सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा साझा करता था, कौन कौन से, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार। देखें मध्य प्रदेश से लगे यूपी के 11 जिले कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, पूछ ली जाती है यूपी पुलिस एग्जाम में, तो आगरा, ललितपुर, महोबा, झांसी, इटावा, जालौन, बांदा, प्रयागराज, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य से लगे यूपी के एक जिला कौन सा, सोनभद्र, वेरी इंपॉर्टेंट है सोनभद्र जिला। देखते हैं राजस्थान से लगे यूपी के 2 जिले कौन कौन से, आगरा एवं मथुरा। आगरा चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। देखते हैं हरियाणा से लगे यूपी के 6 जिले कौन कौन से, बागपत, शामली ये कैसा है, पश्चिमी जिला, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला। और सहारनपुर की बात की गई है तो ये उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है। और गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़ इसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये ताला नगरी के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। देखते हैं ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आगे क्वेश्चन, झारखंड से देखते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य घटते क्रम में। देखते हैं लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी, उससे सोनभद्र, फिर हरदोई, सीतापुर, फिर प्रयागराज। देखते हैं सर्वाधिक कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में, तो हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली, गौतम बुद्ध नगर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये यूपी सर्वाधिक कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले, वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं यूपी से लगा सर्वाधिक सीमा रेखा साझा करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। देखते हैं यूपी से लगे न्यूनतम सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा, हिमाचल प्रदेश। देखते हैं 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा यूपी की जिला कौन सा, वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है। देखते हैं यूपी के सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा, छत्तीसगढ़। देखते हैं यूपी के सबसे उत्तरी पश्चिमी बिंदु सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा, हिमाचल प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यूपी के सबसे पूर्व बलिया और पश्चिमी शामली को स्पर्श करने वाला राज्य है बिहार और हरियाणा। देखते हैं यूपी के प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो गंगा, यमुना, सरयू, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा, ये यूपी की महत्वपूर्ण नदियां हैं। देखते हैं यूपी की नदियों के बारे में, कौन कौन सी नदियां, देखते हैं इसमें गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ पे है, तो गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से यह निकलती है। कहाँ पे गिरती है, तो बंगाल खाड़ी पे गिरती है। कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी पर। बसे नगर कौन कौन से हैं, देखते हैं हरिद्वार,
कानपुर, वाराणसी। हरिद्वार में ही क्या लगता है? कुंभ मेला। कुंभ मेला 4 स्थानों में कहाँ पे लगता है? उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज, ये 4 स्थान है कुंभ मेला के लगने के। देखते हैं तो गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। तो बाद में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं गंगा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो टिहरी बांध परियोजना गंगा नदी पर। भागीरथी टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है, जो कि 2006 में इसका निर्माण हुआ था। देखते हैं गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सहायक नदियों के बारे में देखेंगे तो यमुना, सोन, रामगंगा, घाघरा, कोसी, गंडक। गंगा गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। देखते हैं गंगा के और पॉइंट इसके। तो गंगा की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, देवप्रयाग, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का संगम क्या कहते हैं? गंगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन क्या है? गंगा की है। देखते हैं इसके बाद दूसरी नदी कौन सी है? यमुना। यमुना का उद्गम कहाँ पे? यमुनोत्री हिमानी उत्तराखंड से हुआ है। कहाँ पे गिरती है? गंगा नदी जो प्रयागराज के पास में गिरती है। देखिए यमुना नदी जो कि प्रयागराज गिरती है। देखते हैं बसेनगर, दिल्ली, मथुरा, आगरा। देखते हैं इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है यमुना की लंबाई। देखते हैं यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। यमुना की सहायक नदियाँ टोंस, चंबल, बेतवा, केन, काली सिंधु, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। देखते हैं भारत की सबसे प्रदूषित नदी के बारे में बात करें, ये यमुना को कहा जाता है सबसे प्रदूषित नदी। भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? तो यमुना है। देखते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बारे में। तो ये राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। ये इमेज दिया गया है। इसमें अशोक स्तंभ में क्या होता है? एक वृत्त में 2 मछलियाँ, एक तीर धनुष, बीच में बहती गंगा यमुना नदियाँ, जो कि 1938 में से स्वीकृति मिली थी। तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। देखते हैं राजकीय पशु क्या है? ये बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। ये इमेज में इसे दिया गया है इमेज में। देखते हैं राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारस या क्रौंच। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच। देखते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेसू। जो 2011 में इसे दर्जा दिया गया है राष्ट्रीय पुष्प का, राजकीय पुष्प का दर्जा मिला है। देखते हैं राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष अशोक है। देखते हैं राजकीय खेल हॉकी। और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी हॉकी में होते हैं। देखते हैं राजकीय भाषा हिंदी 1947 से। देखते हैं द्वितीय राजभाषा उर्दू है। कब? 1989। देखते हैं राजकीय फल आम, राजकीय नृत्य कथक। ये इम्पोर्टेंट है राजकीय चिन्हों के बारे में। अब उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्हों के बारे में बात हुई है तो देखते हैं भारत के भी राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ होता है भारत का, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या होता है? आम। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होता है। राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ, जिसमें सत्यमेव जयते यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। देखते हैं राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। और रुपया चिन्ह के जनक कौन है? डॉक्टर उदय कुमार रुपया चिन्ह के जनक। देखते हैं राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद।
देखें भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है, ये भारत रत्न है। दिया गया इसमें पीपल के पत्ते के जैसा प्रतीक होता है। राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत के राष्ट्रीय पकवान तो क्या है, खिचड़ी। राष्ट्रीय कवि क्या है, मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, हाथी। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, हाथी। भारत के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी। देखते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। देखते हैं राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है, यह श्वेत पत्र राष्ट्रीय दस्तावेज। राष्ट्रीय ग्रंथ गीता है। राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। यह कितने सेकंडों में गाया जाता है, तो 65 सेकंड में राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। देखते हैं राष्ट्रीय नीति क्या है, गुटनिरपेक्ष नीति राष्ट्रीय नीति है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि। राष्ट्रीय सब्जी कद्दू राष्ट्रीय सब्जी है। देखते हैं राष्ट्रीय झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने गाया था। जनगण मन राष्ट्रगान है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था। ये 52 सेकंड में गाया जाता है। देखते हैं राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए इंडियन कोचिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।